हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले हैं उनके लिए सर अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के एमसीक्यू करेंगे सर। इससे पहले मैंने आपको सैलरी के कराया, बेसिक कंसेप्ट हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, अब आईएचपी, इसके बाद तो पीजीवीपी। तो प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो। और सर ये जो प्लेलिस्ट है ना सर, जो टैक्स लॉ की चल रही है, इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो सर, ताकि हर एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले सर पास एग्जाम के क्वेश्चंस करके जाए, ताकि एग्जाम में अलग ही कॉन्फिडेंस रहे और मजा आए। टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आईएचपी के क्वेश्चन करेंगे सर। चलो मजा आएगा, साथ बैठ के करते सर। देखो क्या बोलता है, देखो मैं आपको सर क्वेश्चन कराते कराते कंसेप्ट भी याद दिलाऊंगा, बट प्रोवाइडेड आपको मेरे साथ बैठ के सॉल्व करना सर। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा सर, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। देखो, सजल इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है सर 30,000, एक्चुअल रेंट 25,000, फेयर रेंट 36,000, स्टैंडर्ड रेंट 28,000। आपसे क्या पूछ रहा है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पहली बार मैं आपको फॉर्मेट सिखाता हूं, मेथड सिखाता हूं, पहली बार देख लो, बाकी सब क्वेश्चन में वही अप्लाई करेंगे। देखो सर, जो मैं अपनी समरी बुक में भी प्रोवाइड करता हूं और इवन अपने क्लासेस में भी यही पढ़ाता हूं। देखो सर, सबसे पहले हम करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में विच एवर इज हायर। ठीक है, ये दोनों में विच एवर इज हायर, जो हायर आता है उसको अपन कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद जो आता है वो लेते हैं अपन सर विच एवर इज लोअर, और जो लोअर लेते हैं वो हमारा होता है एक्सपेक्टेड रेंट। क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को अपन कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से। ये दोनों में विच एवर इज ये दोनों में विच एवर इज हायर, ये दोनों में विच एवर इज हायर क्या आ जाता है हमारा? ये विच एवर इज हायर, ये हमारा आ जाता है सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर आप क्या करते हो? म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हो। देखो सर, पूरा फॉर्मेट एक बार के लिए बता रहा हूं, पूरी जगह यही अप्लाई होगा। म्युनिसिपल टैक्स आप माइनस करते हो, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद आ जाता है आपका एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद माइनस करते हो सर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हो, माइनस इंटरेस्ट माइनस करते हो सर, इंटरेस्ट की जो इनकम होती है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने पे किया है, तो आपका आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यही मेथड है, यही तरीका है, इसी से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। चलो देखो, आपको दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में विच एवर इज हायर, तो 30,000 और 36,000 दोनों में विच एवर इज हायर कितना हो जाएगा? 36,000। उसको अपन किससे कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 28,000, दोनों में विच एवर इज लोअर, तो 36,000 और 28,000 दोनों में विच एवर इज लोअर कितना हो जाएगा? 28,000। हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 28,000। अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना दिया हुआ है सर? आपको दिया हुआ है सर 25,000, तो दोनों में विच एवर इज हायर, हायर हमारा क्या आ जाएगा सर? 28,000। ये हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। वेरी सिंपल सर, इजी। आगे बढ़ते, देखो सर, कंपोजिट रेंट ऑफ द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल एज। सर कंपोजिट रेंट कहां टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। पर सर कई बार आप इसको डायरेक्टली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। अगर आपको ये ऑप्शन दिया है तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं टिक करोगे, आइदर ए और बी above डिपेंडिंग ऑन अपॉन सर्टन कंडीशन। देखो सर, कुछ केसेस में ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाता है, कुछ केसेस में ये पीजीपी में भी टैक्सेबल होता है। अगर ये ऑप्शन देगा आइदर ए और बी वाला, तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना, और अगर ये वाला ऑप्शन नहीं, इसके बदले नन ऑफ दिस दे देता, तो अपन आंख बंद करके किस में चल जाते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरे को क्या पता एग्जाम में क्या आएगा, बता के तो सब रखू ना। चलो सर आगे देखते हैं। सुरेश ओन 2 हाउस प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी was used half for running his business and the another half was let out। सर जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है वो यहाँ पर तो आएगा नहीं सर, वो पीजीपी में जाने वाला है, और जो लेट आउट कर रहा है वो आईएचपी में आएगा। द सेकेंड प्रॉपर्टी वॉज होली यूज एज अ रेसिडेंट बाय सुरेश। सर क्या ये एनुअल वैल्यू जिस घर में रहता है उसके नील क्लेम कर सकता है? यस सर, 2 घर की एनुअल वैल्यू नील क्लेम कर सकते हैं। म्युनिसिपल टैक्स वैल्यूज ऑफ द 2 प्रॉपर्टी वेयर सेम एज 72,000 ईच। सर 2 घर है, 2 घर की म्युनिसिपल वैल्यू आपको 72,000 ईच दिया हुआ है, तो मतलब हर एक घर की 72,000 म्युनिसिपल वैल्यू है। एंड द लोकल टैक्स इज 10%, मतलब म्युनिसिपल टैक्स, सर म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये तीनों में से कोई भी नाम यूज हो सकता है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना सर। तो सर म्युनिसिपल टैक्स मेरा कितना आ जाएगा सर? देखो सॉरी ये मैं टी को 7 जैसा लिख दिया, सॉरी, ये हो गया, ये देखो म्युनिसिपल टैक्स सर कितना आ जाएगा? 72,000 का 10%, ये आ जाएगा सर 7,200। पर ये तो पूरे घर का है सर,
ये तो हाफ को ही लेट आउट किया ना, तो डिवाइड बाय 2 कर लेना, तो ये आ जाएगा सर 3600। समझ आ रहा है? आपको बोल रहे सर सुरेश की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो सर, तो एकदम सिंपल है सर। देखो 4000 इंटू 12 आ जाएगा 48,000। यही हमारी जीएवी है सर, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है सर 3600, 48,000 माइनस 3600, ये आ रहा है सर 44400। ये आपका एनएवी आ गया सर, माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका 30%, ये आ रहा है सर 13320, माइनस कर लो सर, तो ये आ जाएगा सर 31080। ये आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल सर। देखो ऑप्शन देखते हैं आगे रे, ये रहा बी वाला ऑप्शन। आया समझ? आगे बढ़ते, देखो आगे क्या दिया हुआ है। रोहित ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, सर दिल्ली में घर है, which he want to give on rent. Okay. He seeks your help to determine the reasonable expected rent when the municipal monthly दिया हुआ है ना, monthly municipal value is 20,000, fair rent याद करो, अब भी पढ़ाया था, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में विच एवर इज हायर। हायर कितना हो जाएगा 25,000, उसको किससे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में विच एवर इज लोअर, तो 25,000 और 22,000 दोनों में विच एवर इज लोअर कितना हो जाएगा 22,000। ये हमारा क्या आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। तो सर एक्सपेक्टेड रेंट ले लो भाई, ये तो रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ही पूछा है, इतना इजी। आगे बढ़ते हैं सर। When a house property is let out throughout the year for a monthly rent of 22,000 and municipal tax paid for the current year is 24,000 and for the earlier year paid now is 16,000। भैया सुनो, म्यूनिसिपल टैक्स इस साल का हो या पिछले साल का हो, किसी भी साल का हो, म्यूनिसिपल टैक्स अगर पे किया है तो क्या डिडक्शन पूरी मिल जाएगी? यस सर। तो आपसे पूछ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल है सर। आप क्या करो 22,000 इंटू 12 कर लो सर, ये आपका जीएवी आ जाएगा सर। 22,000 इंटू 12 ये आ जाएगा सर 2,64,000, ठीक, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स कितना सर 24,000 में मिल जाएगा और 16,000 जो अर्लियर वाला भी पे हुआ है, तो टोटल हो जाएगा सर 40,000। माइनस करो, माइनस करने के बाद कितना आएगा सर माइनस 40,000, ये आ जाएगा सर 2,24,000। इसमें सर ये एनएवी आया है, ठीक, माइनस 30% भी कर लो भैया, इसका 30% ये आ रहा है सर 67,200 सर, माइनस करेंगे तो आएगा सर 156,800। ये आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल सर, समझ आया, बहुत इजी था, आराम से कैलकुलेट हो गया। आगे बढ़ते सर, ये तो 5th क्वेश्चन है, आगे बढ़ते देखो। When share of each co-owner section 26 है co-owner a house property is not definite। सर अगर co-owner है और उनका शेयर डेफिनेट नहीं है तो सर उनको फिर क्या किया जाता है टैक्स एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये तो बहुत सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आगे देखो, रमेश लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2020 ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 15,000 पर मंथ। द फेयर रेंट एंड द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस आर, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों दिया है, दोनों में विच एवर इज हायर, तो 16,000, ठीक, आपको दे दिया 16,000। अच्छा, स्टैंडर्ड रेंट इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर द ईयर वाज 12,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछ रहा है सर, चलो आराम से निकालते सर। हमने सर 16,000 निकाल लिया, यही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा सर, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट तो दिया नहीं है सर। सर इसको अपन करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से कंपेयर, कितना है सर 15,000 है, तो सर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना है 15,000। अच्छा, ये पर मंथ चला है ना, तो दोनों में विच एवर इज हायर, हायर आ गया 16,000 इंटू 12 कर लो भैया, तो ये 16,000 इंटू 12 करोगे तो ये आ जाएगा सर 1,92,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स सर 12,000 का पे हुआ है, तो माइनस कर लो 12,000, ये आ जाएगा सर 1,80,000। ये आपका एनएवी आ गई सर। अच्छा, ये जीएवी था ना, भूलना मत, एनएवी माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, ये आ रहा है सर 54,000। इसको माइनस किया तो ये आ गया सर 1,26,000। ये आ गई मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो सर बहुत सिंपल, कहाँ गया यार, ये रहा 1,26,000। समझ आया, एकदम सिंपल, मैं आपको सॉल्व करके दिखाते जा रहा हूं सर। अगला क्वेश्चन देखो, पद्मजा let out property for 20,000 per month during the year 21-22. The municipal tax on the let out property was enhanced
retrospectively. Hence, she paid 60,000 as municipal tax, which includes arrears of municipal tax of 45,000. भैया सुनो, म्यूनिसिपल टैक्स पुराना हो, नया हो, कुछ भी हो, अगर पे हुआ है तो क्या हम क्लेम कर सकते हैं? यस सर, क्लेम कर सकते हैं. तो सर म्यूनिसिपल टैक्स 60,000 माइनस हो जाएगा. ठीक है. आपसे पूछ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बहुत सिंपल सर, देखो 20,000 इंटू 12 कर लो तो ये आ जाएगा सर 2,40,000. सर क्या यही हमारी जीएवी हो जाएगी? यस सर. माइनस म्यूनिसिपल टैक्स 60,000, ये माइनस किए तो 1,80,000. ये हमारा आ गया सर अरे यार, ये आ गया हमारा एनएवी. सर एनएवी माइनस 30% कर लो सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन 54,000. ऊपर जैसी सेम अमाउंट है सर 1,26,000. ये क्या आ जाएगा सर? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. एकदम सिंपल क्वेश्चन सर, एकदम सिंपल क्वेश्चन. ये देखो क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं. The construction of a house was completed on 31st January 2022. The owner of the house took a loan of 20 lakh at the rate of 6% on 1st May 2021. देखो आपको, अच्छा यही सॉल्व करता हूं, रुको. डेट ऑफ बोरोइंग दिया हुआ है सर 1st May 2021. ठीक है. डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है सर? 31st January 2022. यही दिया हुआ है सर. इन दिस केस द डिडक्शन अलाउेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22. आपसे डिडक्शन पूछ रहा है सर. तो सर जिस साल कंप्लीट हुआ है, देखो अपन क्या लेते थे, ध्यान से सुनो, याद दिलाता हूं. डेट ऑफ बोरोइंग से लेके जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट तक प्री का पीरियड होता है इंटरेस्ट का, और उसके बाद पोस्ट का इंटरेस्ट का पीरियड होता है. सर प्री और पोस्ट का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में रेगुलर लेक्चर्स और जो रिवीजन वीडियोस डाल के रखा हूं उन सब में सिखा के रखा हूं. यहां पर मैं आपको बेसिकली इस क्वेश्चन के प्रोस्पेक्ट में सिखा रहा हूं. तो सर इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा सर? 31 मार्च 2021. तो सर यहाँ तो प्री का इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि सर डेट ऑफ बोरोइंग ही 1/5/2021 है. तो सर प्री का इंटरेस्ट है ही नहीं. अब अपन को पोस्ट का इंटरेस्ट निकालना है. तो सर डेट ऑफ बोरोइंग कब है सर? 1 मई है सर. तो 1 मई से लेके 31 मार्च 2022 तक का जितना इंटरेस्ट आएगा सर, तक का जितना इंटरेस्ट आएगा तो निकालते हैं सर. ये कितना हो जाएगा सर? 20 लाख का 6%, 20 लाख का 6%. और वो भी कितने महीने के लिए सर? 1 मई से कहानी चालू हुई है सर, तो 11 महीने हो जाएगा. अप्रैल हटा दो सर, तो इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12. ये आ रहा है सर 1,10,000. देखो कहाँ गया, ये रहा 1,10,000. समझ आया? बहुत सिंपल. आगे बढ़ते सर. द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज दिस 2,10,000. फेयर रेंट दिया हुआ है 1,90,000. अब तो अपन देखते साथ ही खेल सकते सर. दोनों में विच एवर इज हायर 2,10,000. उसको कंपेयर किए स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर तो 1,80,000. एंड द एक्चुअल रेंट वॉज 2,40,000. तो सर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है 1,80,000. एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है सर 2,40,000. दोनों में विच एवर इज हायर कितना हो जाएगा सर? 2,40,000. यही हो जाएगा सर. और इसमें अपन को क्या करना पड़ता है? देखो आपको तो यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही बोला, नहीं तो म्युनिसिपल टैक्स वगैरह का भी चकल्लस होता. लो भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन. अगला देखो. मिस्टर अहमद एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी इन अप्रैल 2021 फॉर सेल्फ रेसिडेंशियल यूज. The loan interest payable to the State Bank of India for the financial year amounting to rupees 2,10,000. सर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम पढ़ क्या है सर? इंटरेस्ट की लिमिट 30,000 है या 2 लाख है. ऐसा केस में भी जो लिमिट वो जो कंडीशन अप्लाई होती है, तो सर मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलता है? 2 लाख मिलता है. ये तो 2,10,000 का इंटरेस्ट पे किया है, तो सर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? मैक्सिमम 2 लाख. पढ़ क्या है? आगे बढ़ते हैं. A borrowed 5 lakh at the rate of 12% per annum on 1/4/2017 for the construction of a property which was completed on 15/3/2021. The amount is still unpaid. The deduction for interest for the previous year. चलो सर इस क्वेश्चन में प्री पोस्ट सब इंटरेस्ट निकालना है. चलो सर आराम से निकालते हैं. देखो सर डेट ऑफ बोरोइंग, देखो डेट ऑफ बोरोइंग आपको दी हुई है 1/4/2017. सर कितने का लोन लिया? लोन लिया 5 लाख का. 5 लाख एट द रेट 12% पर एनम. ठीक. डेट ऑफ कंप्लीशन क्या दी हुई है? देखो 15/3/2021 लिखते हैं सर. 15/3/2021. सर जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट क्या होगी सर?
31 मार्च 2020 तक। तो सर यहां से चालू होगी कहानी और यहां तक जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो प्री का इंटरेस्ट होगा। तो सर कितने साल हो गए? 3 साल। तो 5 लाख इंटू 20% इंटू 3 ईयर्स कितना आ जाएगा सर? देखते हैं। 5 लाख इंटू 20% इंटू 3 ये आ जाएगा सर 3 लाख। अच्छा अबे हाँ 3 लाख। अब सर ये जो 3 लाख प्री का इंटरेस्ट है क्या ये एक बार में अलाउ होता है? नो सर, इसको डिवाइड बाय 5 कर दो, क्योंकि सर ये एक बार में तो पूरा प्री का इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। तो 60,000 हो गया सर आपका प्री का इंटरेस्ट। समझ आया? बेट सॉरी 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 मैंने 1% गड़बड़ कर दिया, सॉरी। ये है 12%, मैंने 20% ले लिया था, सॉरी। 5 लाख इंटू 12% इंटू 3 ये आ रहा है सर 1,80,000। ये आ रहा है सर ये आ रहा है सर 1,80,000, ठीक, डिवाइडेड बाय 5 कर लो सर, क्योंकि प्री का इंटरेस्ट पूरा एक बार में मिलेगा नहीं सर। तो ये आ गया सर 36,000। ये तो प्री का हुआ। अब करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा सर? 21-22 का। अबे करंट ईयर का इंटरेस्ट 21-22 का सर 5 लाख का 12% कितना होता है? 60,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर? 96,000 इंटरेस्ट क्लेम कर लेंगे सर 21-22 में अपन। देखो सर ये रहा ऑप्शन। क्लियर हुआ? सिंपल मैंने आपको कंप्यूट करके बताया। अगला देखो सर 13 बोल रहा है व्हेन अ हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 25,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 and the maintenance expense by way of salary to sweeper and gardener is 6,000 per month, the income from house property would be। सर एक बात समझो, ये जो स्वीपर गार्डनर वगैरह को जो अपन पे करते हैं ना सर, ये सब कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं होते। आपको सिर्फ क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। तो सर देखो 25,000 इंटू 12 ये आ गया सर 3 लाख रुपए, ठीक, माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 90,000 आएगी। तो ये आ जाएगा सर 2,10,000। ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल सर, इजी क्वेश्चन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते देखो। मिस्टर बाला ट्रांसफर्ड हिज लेट आउट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ बाय वे ऑफ गिफ्ट सेटलमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 शी अर्नड रेंटल इनकम ऑफ 30,000 पर मंथ। ओ माय गॉड, इसने वाइफ को ट्रांसफर किया है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और गिफ्ट दिया है सर। अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है और इस प्रॉपर्टी से इनकम भी हो रही है। तो सर क्या ये 30,000 रेंटल इनकम क्या मिस्टर बाला के हाथ में क्लब हो जाएगी? यस सर, मिस्टर बाला के हाथ में क्लब हो जाएगी वाइफ की, क्योंकि इनएडिक्वेट या विदाउट कंसिडरेशन अगर वाइफ को ट्रांसफर करते हो कोई एसेट और उस एसेट से अगर कोई इनकम होती है तो वो जो ट्रांसफरर है उसके हाथ में क्लब हो जाती है। तो बाला के हाथ में क्लब हो गई 30,000। She made fixed deposit in a bank out of such rental income and earned an interest income during the year 21,000। ओ भाई ये वाइफ स्मार्ट थी। इस वाइफ ने क्या किया? यही पैसे को बैंक में डिपॉजिट किया और उससे इंटरेस्ट कमाया। अब बात ये सर क्या ये 21,000 क्लब होगा? नो सर, ये क्लब नहीं होगा, ये क्लब नहीं होगा सर। द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम लेवल फॉर क्लबिंग इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बाला इज 30,000। 30,000 क्लब होगा सर, 21,000 क्लब नहीं होगा। ध्यान रखना सर, ये बड़ा ध्यान रखना। अच्छा जब आप ये क्लब करोगे सर 30,000, तो 30,000 इंटू 12 ये आ जाएगा सर 3,60,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो दे देना सर, भाई निकालना पड़ेगा। 3,60,000 इंटू 30% ये आ रहा है सर 1,08,000 माइनस करने के बाद ये आ जाएगा सर 2,52,000। तो ये रहा ऑप्शन। समझ आया? बहुत सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो। Mr. Zain owns a flat in Mumbai which has been let out by him in the previous year 21-22 on a rent of 20,000 per month up to December 2021 and for 30,000 per month। देखो 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 यहां पर कहानी है सर, दिसंबर तक 20,000 पे रेंट पे दिया था और उसके बाद 30,000 रुपए पर मंथ पे रेंट पे दिया था। देयर आफ्टर द एनुअल म्युनिसिपल वैल्यू इज 3 लाख। फेयर रेंट दिया हुआ है, दोनों में whichever is higher 3 लाख। उसको अपन कंपेयर करते स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में whichever is lower। तो लोअर कितना आ जाएगा सर? 2,90,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया सर? 2,90,000 और 20,000 दिसंबर तक था। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल में 20,000 इंटू 9 प्लस 30,000 इंटू 3 ये करना पड़ेगा सर। कितना आ रहा है? 20,000 इंटू 9 1,80,000 प्लस 90,000
30,000 इंटू 3, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये 2,70,000 आ रहा है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, भाई ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,70,000, एकदम सिंपल, दोनों में विच एवर इज हायर, हायर कितना है 2,90,000, सॉरी 2,70,000 में क्लिक कर दिया था मैं, सॉरी 2,90,000, दोनों में विच एवर इज हायर। क्लियर हुआ, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं सर, देखो Satnam purchased in October 2021 a flat in Chennai to be used for his own residential purpose, ठीक है, with the financial assistance of a housing loan taken from the PNB Housing Finance Limited. He has paid interest on such loan till, देखो भाई क्या दिया हुआ है, till March 2022 1,78,780. The amount of interest paid on such loan allowed under 24. सर ये तो पूरा अलाउ हो जाएगा। अरे भाई 2 लाख के ऊपर जाता तो दिक्कत थी, तो 2 लाख के कम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो, फाइंड आउट द फॉलोइंग इनकम डिराइव फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी व्हिच इज बीइंग एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। एग्जाम पूछ रहा है सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल, सर ये तो पहले ही एग्जेम्प्ट है, आगे भी पढ़ लेते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, सर ये टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, ये भी टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ये भी टैक्सेबल होता है सर, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था सर। ZNSC incurs expenditure for the acquisition of an asset in respect of which payment or aggregate of payment made to a person in a day, otherwise than by account pay, check, draft or use of ECS through a payment exceed dash, such payment shall not be eligible. अरे भैया ये तो PGEP का है, हम पढ़ के आए सर 10,000 से ज्यादा आप कैश में पेमेंट कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत सिंपल है सर, PGEP का है। बट ठीक है चलो यहाँ दिया है तो हमें वैसे भी ये बात पता है सर, 10,000 से ज्यादा कैश अलाउड नहीं है सर। कौन सा सेक्शन बोलता है याद है सर? एक तो सर अगर आप एसेट के लिए देख रहे हो तो सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, और सर एसेट के अलावा अगर जनरल पेमेंट देख रहे हो तो सर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 है सर। ये 2 सेक्शन बोलते हैं सर जहां पर 10,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते कैश में। देखो आगे, नरेंद्र एंगेज इन रिटेल ट्रेड, लेट आउट इज फुल्ली फर्निश्ड हाउस विथ लिफ्ट, एयर कंडीशनर, फ्रिज भी दिया है, सिक्योरिटी स्टाफ, गार्डनर एट अ रेंट ऑफ 1 लाख पर मंथ। The agreement did not provide for separate rent. अरे भैया did not provide for separate rent, जब यहाँ पर आप सेपरेट कर ही नहीं सकते तो जितनी भी पूरी इनकम है ये कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी सर? ये पूरी की पूरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी, बहुत सिंपल। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो। What will be the gross annual value? आपसे GAV पूछ रहा है सर, of the house owned by Ramesh covered by the Rent Control Act remained let out for the year 21-22। देखो सर म्युनिसिपल वैल्यू और पेयर रेंट दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर ही हो गया सर। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में विच एवर इज लोअर, तो लोअर भी कितना 3,50,000, 3,50,000 और 3,20,000 एक्चुअल रेंट, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया सर 3,50,000। उसको कंपेयर किया एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से, तो GAV क्या आ जाएगा सर? दोनों में विच एवर इज हायर, हायर कितना है सर? 3,50,000, बहुत सिंपल। आगे देखो सर, ये सतनाम वाला क्वेश्चन सर अब भी अपन किए थे, बस इंटरेस्ट की अमाउंट देखो चेंज कर दिया, यहाँ पर 2,18,000 दे दिया है, वहां पर 1,78,000 था सर। सिंपल सी बात है, अगर 2 लाख से ज्यादा एक्सीड किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट तो मिलेगा ही नहीं सर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केसेस में। सेम क्वेश्चन, हाउस ओन्ड बाय सुरेश वाज सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2022 एंड टिल द डेट ऑफ सेल द हाउस वाज ऑन अ रेंट। सर देखो 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 1 जनवरी में बेच दिया घर, was on a rent of 7,000, तो सर 7,000 into 9 63,000 एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल सर, ठीक है। द अदर डिटेल्स ऑफ दिस हाउस आर म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ 72,000, फेयर रेंट दिया हुआ 66,000, तो दोनों में विच एवर इज हायर कितना होगा 72। क्या स्टैंडर्ड रेंट भी दिया है? क्या स्टैंडर्ड रेंट 60,000, तो 72,000 और 60,000 दोनों में विच एवर इज लोअर, तो सर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया 60,000, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल कितना है, कितना है यार, कहां गया? हाँ 63,000। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ दिस शैल बी। सर सिंपल तो है सर, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल, क्या ये ज्यादा है? यस सर ये ज्यादा है, तो सर 63,000 ठीक, माइनस 30% कर लो सर भाई, 63,000 इंटू 30%, ये आ रहा है सर 18,900, माइनस कर लो तो ये आ जाएगा सर 44,100, ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर इजी तो है क्वेश्चन, क्या ही टेंशन, एकदम सिंपल है। अगला देखो,
Pushpal, a non-resident Indian in the previous year 21-22, was in the receipt of rent of a house property located in Singapore of 30 lakh. The amount of rent was transferred and credited in the bank account of Pushpal, maintained in with the SBI New Delhi. Sir, ये पैसा इंडिया में रिसीव हो गया, इसीलिए टैक्सेबल हो गया, अदरवाइज नहीं टैक्सेबल होता, क्योंकि नॉन रेसिडेंट था और प्रॉपर्टी भी बाहर थी, बच जाता, बट गधा ये पैसा इंडिया में ले लिया तो गया सर, ये टैक्सेबल है 30 लाख. However, the rent for the last quarter is 7,50,000 was not transferred by the tenant in the account of the Pushpal till 31st March 2022. ए भाई, ये 7,50,000 टेनेंट से मिला ही नहीं, तो अनरियलाइज रेंट है. ठीक है, तो सर अनरियलाइज रेंट है तो क्या ये माइनस होता है? अगर रूल 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है तो अनरियलाइज रेंट भी माइनस कर सकते हो. क्या बोले? द रेंटल इनकम ऑफ द हाउस लोकेटेड इन सिंगापुर व्हिच विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन इंडिया अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड बी. तो सर यहाँ पर कुछ बताया नहीं है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि सर रूल 4 की जो 4 कंडीशन है, रूल 4 की जो 4 कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है. नहीं होती तो बता देता सर. तो अपन क्या करेंगे सर, 30 लाख माइनस 7,50,000, और भाई ये कितना आ रहा है, 30 लाख माइनस 7,50,000, ये आ जाता है सर 22,50,000. ठीक है, आपको ये बोल रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है सर, तो यहाँ पर 30% भी क्लेम कर लो भाई, कर ही लो. इसका 30% आ जाता है सर 6,75,000, माइनस कर लो, ये आ जाएगा सर 1,575,000. ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ये देखो सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. समझ आया? बहुत सिंपल, इजी. अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ गिवन डिटेल्स इंफॉर्मेशन द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस ओन्ड बाय रामनाथ कवर्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट रिमेन लेट आउट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1/4/2021 से लेके 1/4/2022 तक. आपको ग्रॉस आपको निकालने बोला है सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जितना बोला है उतना ही ध्यान देंगे ना. म्युनिसिपल वैल्यू और पेयर रेंट दोनों में व्हिचएवर इज हायर, हायर क्या है 7 लाख म्युनिसिपल वैल्यू, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में व्हिचएवर इज लोअर, तो यही हमारी क्या आ जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट. इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से, तो सर दोनों में व्हिचएवर इज क्या होता है हायर, तो हायर क्या है सर 7 लाख. आ तो गया सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ये इतना इजी था, मजेदार था. एक सेकेंड, ये रहा सर, ये देखो 7 लाख, सिंपल क्वेश्चन. अगला देखो, छोटा ये रहा, देखो सोनू had let out house located at Jaipur to Monu since 1/4/2020 on a rent of 3,000 per month. Monu paid the rent regularly up to 30th November and vacated the house on 31st March 2022 when it sold by Sonu to Ram. Sonu, after getting persuasion, could recover an amount of 9,000 from Monu in July 2021. The income chargeable under the head house properties. सर 9,000 रिकवर किया है, तो 9,000 माइनस जितना रेंट रिकवर हुआ है उसमें भी तो माइनस होता है सर 30%, तो 9,000 का 30% सर ये आ रहा है 2,700, माइनस कर लो सर, ये आ गया 6,300. तो सर टैक्सेबल कितना हो जाएगा सर 6,300 इनकम चार्जेबल. बहुत सिंपल है सर. आगे बढ़ते हैं. श्रीलेखा लेट आउट अ प्रॉपर्टी ऑन अ रेंट फ्रॉम 1/8/2021 which was self occupied previously, पहले self occupied था, for residential purpose. The actual rent was 30,000 per month. Municipal value was, देखो सर, municipal value और पेयर रेंट दोनों में whichever is higher तो 40,000. स्टैंडर्ड रेंट से कंट्रोल करें whichever is lower, तो सर एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 32,000 आ गया. अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना निकालना पड़ेगा, देखते हैं. रुको रुको रुको, 1/8 से दिया रेंट पे 30,000 में, तो अप्रैल हटा दो, मई हटा दो, जून जुलाई अगस्त, अगस्त छोड़ दो, 4 महीने हटा दो सर, तो 30,000 इंटू 8 कर लो सर, 2,40,000 आ जाओ सर. 30,000 इंटू 8 2,40,000 और इंटू 12 कर लो, ये आ जाएगा सर 32,000 इंटू 12 आ जाएगा 3,84,000, ये आ जाएगा सर 3,84,000. अब सर यहां पर क्या हुआ है, देखो सर प्रॉपर्टी पहले लेट आउट थी और बाद में सेल्फ ऑक्यूपाइड. देखो सर लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, विच वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रीवियसली, मतलब 1/8/2021 के पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, तो वैकेंसी का तो केस नहीं है सर. तो उस केस में अपन ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो लेते हैं वो एक्सपेक्टेड रेंट फॉर 12 मंथ्स ले लेते हैं सर. वैकेंसी का केस होता तो प्रोपोर्शनेट करते हैं, यहाँ वैकेंसी का केस नहीं है तो प्रोपोर्शनेट मत करना. तो सर 3,84,000 ये हमारा क्या आ गया, जीएवी आ गया सर. अब इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द इनकम, इनकम निकालने बोला है, तो इसी में सर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कर दो भाई,
30% माइनस करते हैं, 3,84,000, इसका 30% माइनस किए, ये माइनस करने के बाद आ रहा है सर 268800। देखो सर, तो इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया है 26, कितना निकाले थे अपन, 268800 सर, 268800 सर। सही आंसर तो यही है, भले यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ ऑप्शंस गलत है सर, यही आंसर है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं सर। देखो, राजशेखर ओन 3 आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, ही लेट आउट 1 प्रॉपर्टी फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 50,000, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, द अदर 2 प्रॉपर्टीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हिम, कंप्यूट हिज इनकम। सर ये तो बहुत सिंपल है सर, 50,000 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा सर, 6 लाख, ठीक, इसमें माइनस कर लो 30%, जो कि 1,80,000 आ जाएगा सर, तो ये आ जाएगा सर 4,20,000, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो बहुत सिंपल है सर, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें क्या ही टिपिकल था। इस क्वेश्चन का बस ऑप्शन गलत है, बाकी तो सर कवर हो गया। ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कवर हुआ सर। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में सर पीजीपी करेंगे, उसमें भयानक क्वेश्चन है सर, 100 कुछ 17 क्वेश्चन है, तो पीजीपी की भी एक्सट्रीम प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, आगे कुछ भी मिस ना हो। और सर ये जो सीरीज चल रही है इसका फायदा उठाओ सर, बहुत फायदा होगा आपको एग्जाम में इसका, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।